ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज बात करने वाले हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जो श्रीशैलम में स्थित है। यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन कहाँ करें, दर्शन कैसे करें, आसपास की दर्शनीय स्थल क्या है, समय कितना लगेगा और कुल खर्चा कितना हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो स्वीकार कीजिए प्रणाम अपने दोस्त शिवशंकर सिंह का। यहां जाने के लिए तो आप साल भर जा सकते हैं, परंतु दक्षिण भारत जाने के लिए उत्तम समय अक्टूबर से मार्च का होता है। तो आइए अब यहां कैसे पहुंचे। यदि आप वायु मार्ग का चयन करते हैं तो आपको हैदराबाद आना होगा। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी 280 किलोमीटर की है, जिसे आप बस एवं टैक्सी के द्वारा 8 से 10 घंटे में तय कर सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का रोडवेज सर्विस बहुत अच्छा है, जिसे आप ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार से टिकट बुक करवा सकते हैं। यदि आप रेल से आते हैं तो यहां आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है मार्कापुर। मार्कापुर से श्रीशैलम की दूरी 90 किलोमीटर है, जिसे आप 2 से 3 घंटे में बस या टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। यदि आप मार्कापुर नहीं आ पाते हैं तो आप कुरनूल आ जाइए। यदि आप कुरनूल आते हैं तो यहां से श्रीशैलम की दूरी 180 किलोमीटर है, जिसे आप 6 से 7 घंटे में तय कर सकते हैं। यदि आपके होम टाउन से कुरनूल या मार्कापुर भी डायरेक्ट ट्रेनें नहीं आती है तो आप हैदराबाद आ सकते हैं। हैदराबाद बहुत बड़ा जंक्शन है। यहां भारत के हर कोने से ट्रेन आती है। हैदराबाद आइए और हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी 230 किलोमीटर है, जिसे आप 7 से 8 घंटे में बस या टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ बस से आते हैं तो बस की सर्विस हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा इत्यादि से बहुत अच्छी सर्विस है यहां के लिए। अब प्रभु जी कहां ठहरे। ठहरने के लिए ट्रस्ट के भक्त निवास में 300 से 700 रुपये में नॉन एसी रूम मिल जाता है, जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और वो 2 महीने पहले। यदि आप एसी कमरा चाहते हैं तो यह 800 से 1000 रुपए का होता है। और यदि आप भक्त निवास में नहीं रुकना चाहते हैं, आप किसी प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं, तो आंध्र प्रदेश टूरिज्म के 1000 से 1200-1500 रुपये में यह होटल मिल जाता है, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट में किसी प्रकार से आपको कमरा नहीं मिलता है, आप होटल में नहीं रहना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन और भी है। यह पातालगंगा रोड पर डोरमेट्री हॉल अवेलेबल है, जो सिर्फ गद्दे लेने पर 30 रुपए, बेड लेने पर 150 रुपए और एसी बेड लेने पर 250 रुपए में आसानी से मिल जाता है। प्रभु जी, अब आते हैं भोजन क्या करें और कैसे करें। भोजन के लिए यदि आप ट्रस्ट में रुकते हैं तो यहां पर मुफ्त में भोजन मिलता है, और यदि आप रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं तो यह भी मिल जाएगा, परंतु यहां बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। अब आप संक्षिप्त महात्म्य सुन लीजिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पे विराजमान है। महाभारत के अनुसार यहां महादेव जी का पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कथा यह है कि शिव पार्वती का पुत्र कार्तिक एवं गणेश जी को अपनी शादी पहले पहले करने की जल्दी थी। इस पर माता पार्वती एवं महादेव ने उन दोनों से कहा कि जो भी पृथ्वी का परिक्रमा पहले करके आएगा, हम उसकी शादी पहले करा देंगे। अतः कार्तिक जी पृथ्वी का परिक्रमा करने चले गए। गणेश भगवान चूंकि बहुत तेज थे, उन्होंने अपने माता पिता का 3 बार प्रदक्षिणा करके उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी का परिक्रमा कर लिया,
अतः आप मेरी शादी कराएं। अब उनका शादी हो जाता है। जब तक कार्तिक जी लौट के आते हैं तब तक गणेश भगवान की शादी एवं संतान प्राप्ति आदि हो गया होता है। इससे दुखी होकर कार्तिक जी वहां से चले जाते हैं। अब माता पिता उन्हें मनाने के लिए उस पर्वत पर जाते हैं और यह जानकर कि माता एवं पिता उन्हें मनाने को आए हैं वह वहां से आगे चले जाते हैं। अब शंकर जी वहीं विराजमान हो जाते हैं श्रीशैलम पर्वत पे। अतः भगवान शिव शंकर स्वयं विराजे हैं तो यहां का महत्व बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बात अगर करें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की तो इन श्रृंखला में इनका नंबर दूसरा आता है। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिका अर्जुन का शाब्दिक अर्थ है। मल्लिका मतलब माता पार्वती एवं अर्जुन का मतलब महादेव। मतलब यहां शिव के साथ शक्ति भी है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से यह एक पहला ज्योतिर्लिंग है जहां शिव के साथ शक्ति भी है। अतः इनकी महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। तो प्रेम से कहिए प्रभु जी ओम नमः शिवाय। अब यहां दर्शन कैसे करें? सर्वप्रथम दर्शन का बताएं। दर्शन पूर्णतः मुफ्त है। यदि आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो 150 रुपये का आपको ऑनलाइन ही पर्ची निकालना होगा। और यदि मुफ्त में दर्शन करना चाहते हैं तो आप एसएस कार्ड यानी कि यात्रा पर्ची जो कि मंदिर के बगल में ही कटता है आप वहां से ले लीजिए और सामान्य दर्शन कर लीजिए। सामान्य दर्शन 2 से 3 घंटे में हो जाएंगे। यदि आप शीघ्र दर्शन के पर्ची लेते हैं तो यह आधा घंटा में होगा। यहां पे यदि आप सोमवार एवं त्योहारों को छोड़ के आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा दर्शन होता है। दर्शन के लिए ड्रेस कोड की कोई यहां निर्धारण अभी तक तो नहीं हुई है। फिर भी आप जब दर्शन को आते हैं तो आप उचित ड्रेस अवश्य पहने जो हमारे सनातन धर्म को बनाए रखे। प्रभु जी आप अंदर जाइए, प्रभु जी का दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद आप आसपास के दर्शनीय स्थल को अवश्य देखिए। सर्वप्रथम माता ब्रह्मरेखा देवी का दर्शन कीजिए जो ठीक मुख्य मंदिर के पीछे है और यही शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से माता की गर्दन यहीं पर गिरा था। बगल में पाताल गंगा है जिसकी दूरी 1 किलोमीटर है। आप यहां पैदल भी जा सकते हैं। 650 सीढ़ी आपको नीचे उतरना होगा या फिर आप उड़न खटोला से भी जा सकते हैं। उड़न खटोला के लिए 65 रुपए आपको शुल्क देना होगा जिसमें आना और जाना दोनों चीज है। ठीक उसके बगल में है श्रीशैलम डैम। आप उसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का शुल्क 50 रुपए देने होंगे। आप अवश्य कीजिए। यदि आप परिवार के साथ गए हैं तो बच्चे बहुत आनंद करेंगे और आप भी करेंगे। अगला जगह है साक्षी गणपति मंदिर। यह 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यदि आप साक्षी गणपति दर्शन नहीं करते हैं तो यह यात्रा अधूरा माना जाता है। तो प्रभु जी आप भी दर्शन कराइए। अगली जगह है हरिकेश्वर मंदिर जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बगल में एक म्यूजियम है चेंचू लक्ष्मी म्यूजियम जो आदिवासियों के लिए विशेष तौर पे बना है। आप यहां भी दर्शन कर लीजिए। इन सब को दर्शन करने के लिए यदि आप ऑटो कर लेते हैं तो 150 से 200 रुपए में आपको हो जाता है और यह 1 से 2 घंटे का समय लेता है। जब आप ऑटो करें
तो आप थोड़ी सी बार्गेनिंग अवश्य कीजिएगा, अन्यथा टूरिस्ट को देखकर ये लोग थोड़ी कीमत ज्यादा बताते हैं। तो प्रभु जी, आपके लोकल साइट सीइंग भी हो गए। अब ये बताते हैं यात्रा में कितना समय लगेगा। इस यात्रा में 1 से 2 दिन का समय उत्तम है। अब यदि बात करें खर्चे की, तो सामान्य रूप से खर्चे की बात करें तो यहां एक व्यक्ति का 2,000 रुपए का खर्चा आएगा। यह खर्च सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए है। आप अपने शहर से हैदराबाद आएंगे और हैदराबाद से अपने घर को जाएंगे, ये सारा खर्चा आप उसमें ऐड कर देना, तो आपका टोटल बजट आ जाएगा। अब प्रभु जी, आपकी यात्रा संपन्न होती है। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा यह जानकारी बहुत पसंद आया होगा। एक बार प्रेम से कहते हैं ओम नमः शिवाय। यदि आपका कोई भी सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया हमें अवश्य भेजें। आप मेरी यात्रा चैनल शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।